हे गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत बड़े फ़िलोसफ़र दार्शनिक पे, जिनका नाम था ओशो। और वो 19वीं सदी के बहुत बड़े दार्शनिक थे, और जस्ट फ़िलोसफ़र नहीं थे, वो दार्शनिक थे। और जिनको लोगों ने बदनाम कर दिया कि वो सेक्स गुरु हैं, और उनका जो भी आश्रम है उनमें सेक्स होता है। मतलब इस नाम से उनको बदनाम किया गया। लोगों ने उनको समझने की कोशिश नहीं किया कि उनकी समझ किस स्तर में चली गई थी, किस लेवल का सोचते थे वो। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत वर्ड यूज़ कर दिया, सॉरी। तो किसी ने उनको समझने की कोशिश नहीं किया। वो मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने उनको जहाँ तक फ़ील किया, समझा उनकी बातों को, स्टेटमेंट को, कि उन्होंने प्रकृति को समझा, परमात्मा को समझा, उन्होंने सब कुछ समझा। तो उनमें इतना ज़्यादा डिटैचमेंट आ गया इस प्रकृति से, यहाँ के लोगों से, कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कौन क्या सोचेगा, कौन मतलब क्या कहेगा मेरे बारे में। उनको जो कहना है वो कह रहे हैं, और उसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने सेक्स पे बोला, पूरा खुल के बोला, ओपनली बोला। मेल के बॉडी पार्ट्स पे, ऑर्गन्स पे, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, हर एक टॉपिक पे बोला। फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन पे बोला, और पूरा ओपनली बोला, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है जो भी उन्होंने बोला। बट तुम्हारी जो, और हमसे पहले जो भी ये लोग हुए ना, इनकी सोच इतनी नैरो माइंडेड सोच थी, इतनी छोटी सोच थी, कि वो उतने महान व्यक्ति को वो समझ ही नहीं पाए। उनका सोचने का क्या तरीका था, क्या स्टैंडर्ड था, क्या लेवल था, उनकी सोच को हम समझ ही नहीं पाए, और उनको सेक्स गुरु के नाम से बदनाम कर दिया। उन्होंने एक बुक लिखी थी, सेक्स से समाधि तक। सॉरी, सेक्स से नहीं, संभोग से समाधि तक, ठीक है। संभोग से समाधि तक बुक को मुझे नहीं लगता है कि जो अगर पढ़े होंगे उस पर कोई नेगेटिव कमेंट किए होंगे, अगर उनको वो बुक अच्छी से समझ में आई होगी तो। अदरवाइज़ जो उस बुक पे कमेंट करते हैं ना कि वो तो सेक्स गुरु थे, सेक्स पे बातें करते थे, सेक्स पे बुक लिखा, उन्होंने उस बुक को नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी तो उस बुक में क्या लिखा है उन्होंने समझा ही नहीं, ठीक है। जो समझ गए वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ओशो बहुत महान व्यक्तित्व थे, और उनकी सोच बहुत बड़ी सोच थी, बहुत, और अलग ही लेवल की सोच थी। वो सब कुछ समझ चुके थे कि एक्चुअली में ईश्वर है कौन, क्या है, कैसा है, प्रकृति है कि ये ईश्वर है, क्या है, सब कुछ। उनका कभी लेक्चर सुनो, उनका स्टेटमेंट सुनो, तब उनको जानना, और किसी की कही हुई बातों में मत जाना आप लोग, क्योंकि ओशो बहुत महान व्यक्तित्व हैं। और आपके जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कभी उनके स्टेटमेंट को सुनकर उनसे सजेशन लेने की कोशिश करना कि वो क्या कहते हैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत। उन्होंने भाई बुक पढ़ी थी अराउंड 1.5 लाख के करीब में उन्होंने बुक पढ़ रखा। 1.5 लाख बुक्स भाई, हम लोग 1.5 लाख पेज नहीं पढ़े, वो 1.5 लाख बुक्स पढ़े। तो उनको ऐसे जज मत किया करो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, रील्स को देखकर। तुम उनको कभी पढ़ो, जानो, सीखो, फिर जान पाओगे कि वो क्या थे, और उनका स्टेटमेंट देखो।